सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पायर का एपिसोड नंबर 6 को। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ पहले ही कर लीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किन्यू हमें पीछे की स्टोरी बता रहा होता है। टियान्यू डायनेस्टी के किंग जेनन डीमन क्लैन के आयरन बोन्स के खिलाफ बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखते थे, इसलिए ये ह्यूमन रेस के एक ग्रेट हीरो थे। मगर लेकिन बाद में डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी ने इमोर्टल क्लैन की हेल्प से टियान्यू डायनेस्टी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसमें किंग जेनन भी खुद ज़ाओ डियान के हाथों से मारे गए। मगर लेकिन अब इस समय मैं खुद इनके कैरेज में हूँ और मेरा यूं इनसे मिलना मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ फेथ होगी। तो अब किंग यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की किंग यू से कहती है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो उस लड़की की ये बात सुन किंग यू दूसरी ओर अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर किंग यू को अपने आप को अवॉइड करते हुए देख करके वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर इस लड़के में किस चीज का इतना ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे सच में इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इधर वो लड़की ये सब कहकर के गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी हम लोगों को वहाँ पे उन लोगों के कैरेज के ऊपर दो असैसिन्स को नजर रखते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर वो लोग अभी भी आगे की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो घोड़े चलाने वाला आदमी उनसे कहता है कि मास्टर, हम लोग 100 मील और आगे चलने के बाद टियान्यू डायनेस्टी की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। तो उस बंदे की बात सुन किंग जेनन भी उस बंदे से कहते हैं कि ठीक है, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टियान्यू डायनेस्टी चलो, साथ ही किसी भी तरीके की एक्सीडेंट को अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करना। इतना कहते ही किंग जेनन किंग यू से भी कहते हैं कि मैंने सही कहा ना मेरे लिटिल फ्रेंड। तो किंग जेनन की ये बात सुन कर किंग यू भी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल ये किंग जेनन बनना डिजर्व करते हैं, इन्होंने मेरी आइडेंटिटी को पहचान भी लिया क्योंकि इनके ये सेंटेंस मेरे लिए ही हैं। तो किंग यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उनके कैरेज के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल एरोस से अटैक हो जाता है। इसमें से एक अटैक उनके एक घोड़े के ऊपर जाकर के भी लगता है, जिस वजह से उनका वो कैरेज भी काफी जोरों से हिलने लगता है। तभी किंग यू भी ये सब देख करके कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इधर वो लड़की भी ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल चैन जिसके के एंड पे एक बड़ा सा ब्लेड भी लगा हुआ होता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है और कैरेज के ऊपर अटैक करते हुए उस कैरेज को बीच में से 2 हिस्सों में बांट डालता है, जिस वजह से वो कैरेज वहीं पर टूट करके बिखर जाता है। लेकिन उस कैरेज के अंदर बैठे सभी लोग जल्दी से उस कैरेज से बाहर निकल आते हैं और अपने सामने फिर से उस पावरफुल से स्पिरिचुअल चैन को देखते हैं, जिसे कि वही असैसिन अपने हाथों से कंट्रोल कर रही होती है। जिसके बाद वो असैसिन हंसते हुए कहती है कि किंग जेनन, मुझे ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सिर को यहाँ से ले जाने के लिए आई हुई हूँ। तो अब उस असैसिन को देख किंग जेनन भी अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना, ये असैसिन टियान्यू डायनेस्टी के डेड सेक्ट से है। इधर किंग यू भी सेक्ट ऑफ डेड का नाम सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद वो उस सेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि सेक्ट ऑफ डेड तो टियान्यू डायनेस्टी में हंटिंग फोर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो अब किन्यू के इतना सोचते ही वो असैसिन अपने ब्लेड को नीचे जमीन में गाड़ते हुए उन लोगों से कहती है कि बस अब तुम लोग मेरे हाथों से प्यार से मारे जाओ। तभी किंग जेनन भी कहते हैं कि लगता है कि डेड सेक्ट इस बूढ़े आदमी का कुछ ज्यादा ही तिरस्कार कर रहा है, जो कि तुम मुझे अकेले ही यहाँ पे मारने के लिए आ गई हो। तो अब किंग जेनन के इतना कहते ही उनके सभी साथी अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर के तैयार हो जाते हैं। तभी वो असैसिन भी किंग जेनन से कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो नेचुरली है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई होंगी। तो अब उस असैसिन लड़की के इतना कहते ही अचानक से किंग जेनन के ऊपर एक एरो से अटैक होता है, जिसे आता हुआ देख किंग यू भी देख लेता है और जल्दी से किंग जेनन से कहता है कि जल्दी से उधर देखिए। इतना कहने के साथ किंग यू अपने गॉड ऑफ वार स्पीयर को अपने हाथ में लेते हुए उस एरो के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, जिसमें कि दोनों ही वेपन्स की पावर काफी ज्यादा होती है। इधर किंग जेनन भी किंग यू को ऐसा करते हुए जल्दी से उसके साइड में हट जाते हैं। दूसरी ओर हमें किंग यू को दिखाया जाता है जैसे कि उस एरो को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। किंग यू बताता है कि ये एक सन स्ट्राइक एरो है, जिसकी पावर भी काफी ज्यादा है। इतना कहते ही किंग यू भी उस स्पीयर में अपनी थोड़ी सी फोर्स और लगाते हुए उस सन एरो को वहीं पर तोड़ डालता है, क्योंकि किंग यू की स्ट्राइक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। उसकी स्ट्राइक उस एरो को काटती हुई आगे की ओर गुजर जाती है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से किंग यू भी कुछ दूर पीछे की ओर घसीटा जाता है। फिर भी वो अपनी स्पीयर की मदद से जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है। तभी हम लोगों को उस एरो वाली असैसिन को भी दिखाया जाता है, जो कि किंग यू को देख करके एक हल्की सी स्माइल करती है और किंग यू से आगे कहती है कि ओ, तुमने एक्चुअली में सच में मेरे सन स्ट्राइक एरो को रोक लिया। इतना कह करके वो दूसरी असैसिन भी आसमान से जंप करते हुए उस पहले वाले असैसिन के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। इधर किंग जेनन भी सन स्ट्राइक एरो को नाम जान करके काफी ज्यादा हैरान होते हुए उस सन स्ट्राइक एरो के बारे में बताते हैं कि डिवाइन एरो ऑफ द सन उन 3
उन प्रोफाउंड स्लेयर वेपन्स में से एक है जो कि स्पेशली तौर पर डेड सेक्ट के पास है। तो अब इतना सोचने के बाद किंग जेनन आगे उन असैसिन्स से कहते हैं कि इस ओल्ड मैन को मारने के लिए तुम लोगों को अभी भी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्किल्ड होना होगा। इतना कहने के बाद फिर किंग जेनन उन दोनों असैसिन्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों इस ओल्ड मैन की बात सुनो कि ये बूढ़ा आदमी तो कब से मरने का इंतजार कर रहा है, मगर लेकिन इससे पहले तुम लोग मेरे इन साथियों को सेफली यहाँ से जाने दो। तो अब इधर अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुन करके जियाओ भी अपने दादाजी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर वो असैसिन भी अपने बड़े से ब्लेड को आगे करते हुए किंग जेनन से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। इतना कहकर के वो असैसिन आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उन दोनों के बीच में किन्यू खड़ा हो जाता है और किंग जेनन से कहता है कि आप इस तरीके की एक्टिंग करना बंद करें, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, इसलिए आप मेरे होते हुए तो यहाँ पर मर नहीं सकते हैं। तभी इतना कहकर के किन्यू उन असैसिन्स की ओर मुड़ जाता है और आगे किंग जेनन से कहता है कि ओल्ड मैन, मैं किन्यू आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा और आपको मेरे होते हुए यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के किन्यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों असैसिन्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो दोनों असैसिन्स भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किन्यू को अपनी ओर आता हुआ देखती हैं और कहती हैं कि लड़के, अब जब तुम खुद ही अपनी मौत को ढूंढ रहे हो तो हम लोग भी बड़ी खुशी के साथ तुम्हारी इस विश को फुलफिल करेंगे। इधर किन्यू भी बड़े जोश में उन असैसिन्स से कहता है कि सबसे पहले तुम लोग मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं किसी भी पीपल को उसका नाम जाने बिना मारना नहीं चाहता हूँ। तो अब किन्यू की ये बात सुनकर के वो दोनों असैसिन्स भी उसको अपना नाम बताती है। पिंक हेयर वाली असैसिन अपना नाम बताती है कि मैं डेड सेक्ट से वू यू हूँ, जबकि ब्लैक वाली बताती है कि मैं डेड सेक्ट से वू शी हूँ। तो अब इधर किन्यू उन दोनों असैसिन्स का नाम जानने के बाद अपने मन में कहता है कि ये दोनों लड़कियां ही वू फैमिली की एक दूसरे की सिस्टर्स होंगी। किन्यू आगे बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में डायनेस्टी के डिस्ट्रक्शन के बाद में ये दोनों बहनें अपॉर्चुनिटी की तलाश में ग्रेट वाइल्डरनेस में गई, इस वजह से इन्हें वहाँ पे एक काफी बड़ी रेपुटेशन भी प्राप्त हुई। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अफसोस किया कि ये दोनों बहनें एंड में जाउडियन के हाथों से हार गईं। इसके बाद इन दोनों बहनों का सिर कलम कर दिया गया। मगर लेकिन इस बार मेरे लिए तो ये चीज काफी अच्छी बात है कि मैं इन दोनों बहनों से मिला, कि अब अगर ये दोनों बहनें मेरी अंडरटेकिंग में मेरी कमांड्स मानेंगी। अब इधर किन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वूशी बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने ब्लेड में स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी मौत को सफर करो। इधर किन्यू भी अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर से आगे की ओर अटैक करते हुए उससे कहता है कि बस तुम भी कुछ टाइम ही रुक जाओ। कहकर के किन्यू अपने स्पीयर को काफी ज्यादा फोर्स के साथ स्पिन करते हुए उसके बड़े से ब्लेड के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ जाकर के टकराते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक वेव्स पैदा होती हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब गाइस, वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।